हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा ही कि किस तरह से वो मोटी बुद्धि वाले ने कल व्लॉग बनाया और व्लॉग के अंदर उसने ये दिखाया कि जो ये ससुर जी हैं, इनके अंकल जी, यानी कि इसके मोटी बुद्धि वाले के अंकल जी जो है वो उनकी बहनें आ गई हैं। तो इसको फटाफट कंटेंट चाहिए होता है और ये फटाफट जो है वो शूट करके डाल देता है। तो अब ये जो दोनों बहनें अब ये बुलाई गई हैं, ये अपने आप आई हैं, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, ये ज़रूर जानते हैं कि अब ये दोनों जो ससुर जी की जो बहनें हैं, ये वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और अब इनके बीच में अब जो कहते हैं ना एक मीटिंग होगी बाकायदा भाई-बहनों के बीच में कि अब आगे क्या करना है? बहन पूछेगी अपने भाई से कि भाई तू ये पहले बता मुझे कि मैं उसको उस जो हमारे घर पे कब्ज़ा करके बैठी हुई है, उसको कैसे निकालूँ? ठीक है? और इधर भाई पूछेगा कि बहन ये बता कि इसको पागल घोषित कैसे करूं, क्योंकि केस तो मैंने डाल दिया है। ठीक है, केस तो मैंने डाल दिया है इसके ऊपर, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि एक तो इसने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ठीक है, कि अब भाई जो मेरे से गलतियां शराब पी के हो गई सो हो गई। अब इसके पास तो सबूत है, अब ये कोर्ट में पेश करेगी तो मैं फंस जाऊंगा बुरी तरह से। अब बहन तू मुझे ये बता, मुझे ये एक स्ट्रेटजी बता कि मुझे इन चीज़ों से कैसे निकलना है, क्योंकि इसके पास सबूत है सारे। ठीक है, तो एक तो मुझे ये बता, और दूसरा मैं अब बिल्कुल नहीं चाहता कि इसको तो छोड़ो, इसकी जो बच्चियां हैं, इसकी जो बेटियां हैं, अपनी पोतियां नहीं बोलेंगे, इसकी जो बेटियां हैं उनको मैं फूटी कौड़ी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अब इसको मतलब पागल घोषित करके जो मेरे बेटों का भी, जैसे फार्म हाउस में मेरे बेटे का हिस्सा है और जगहों पे मेरे बेटों का हिस्सा है, तो मैं वो अपने बेटों का हिस्सा भी अपने पास ही रखूँ, इसको ना दूँ। क्योंकि कानून में तो ये अधिकार है कि भैया जो पति का होगा वो बीवी का होता है। तो लेकिन मैं नहीं इसको देना चाहता, मैं इसको एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहता, इसको और इसकी बच्चियों को। तो बहन बता अब आगे क्या करना है? ठीक है, और वो उधर से पूछती होगी कि तू बता भाई अब मैं क्या करूं, वो तो मेरे पूरे मकान पर कब्जा करके बैठी हुई है, रह रही है, उसको घर से निकलवाना है। तो ये है दोनों भाई बहनों की चालें। ठीक है, इसीलिए आपस में ये लोग बैठकर बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं। और ये जो बहन है ना बड़ी वाली, यानी कि मानसवी की जो सास है, ये पूरी तरह से मिली हुई है। इसने अपनी बहू का तो जो बुरा हाल किया है वो हम सब ने देखा है। वो बेचारी किस तरह से एक बात बताइए, आपके ये दोनों, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये दोनों जो बहुएं हैं, यानी कि जो सपना और मानसवी, ये आज अपने पैरों पे स्टैंड है। ठीक है, अपने पैरों पे स्टैंड है, तो ये अपना गुजारा कर रही हैं, अपनी बच्चियों को अपने दम पर पाल रही हैं। अगर कल कला को ये ऐसी ही अपने पति पर डिपेंड होती, तो सोचो आज ये अपने मायके के अंदर बैठकर मायके वालों पर बोझ बनी बैठी होती। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र कहेंगे कि ये अपने दम पर पैसा कमा रही है और अपने पाँव पर दोनों की दोनों खड़ी हैं। वरना ये लोग, इन लोगों की मेंटेलिटी, इन लोगों की मानसिकता, जिस तरह से ये पूरे खानदान की फैमिली है ना, इन लोगों की जो फैमिली की मानसिकता है वो यही है कि औरत को पैरों की जूती बनाकर रखें। और दूसरी बात ये कि अगर पोता होता तो उसको सब कुछ देते ये लोग, लेकिन क्योंकि वो पोतियां हैं इसलिए उनको एक फूटी कौड़ी नहीं देना चाहते। तो ऐसी पुरानी मानसिकता के लोग हैं ये लोग। इतनी मतलब कहते हैं ना रूढ़िवादी सोच है इनकी। ये तो कहते हैं अब देखो, अब ये चीज़ें तो अब लीगली बैन हो गई हैं। ठीक है ना, कि पहले ही पेट में पता कर लिया जाए कि लड़का है कि लड़की है, इस चीज़ों पर पूरी तरह से बैन है। अगर ये बैन ना होता ना, तो ये जो सपना के ससुर है, मुझे तो लगता है ये चेक करवाते कि भैया बच्चा पैदा करने से पहले हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़का है तो ठीक है, लड़की है तो इसकी भ्रूण हत्या करवाओ। जिस तरह से इन्होंने अपनी पोतियों को निग्लेक्ट करके रखा हुआ है, उस हिसाब से इन लोगों की सोच यही कहती है कि इनको सिर्फ और सिर्फ पोता यानी कि बेटा, इससे मतलब है, इनको लड़कियों से कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि इनके खुद की लड़की नहीं है, इसीलिए किसी लड़की का, किसी बेटी का ये लोग दर्द और दुख जानते नहीं है। तो ये जो मीटिंग हो रही है ना इन लोगों की, जो 1 महीना रह कर गई है, या अब ये दोबारा, अब पता नहीं कि अब ये दोबारा आई है इसकी बहन, या वो इसने बताया था मानसवी ने कि पहले भी 1 महीना रहकर आई है अपने भाई के घर पे। तो ये दोनों भाई बहन जो हैं, इन्होंने अपने ही घर का बेड़ा गर्क किया है। इन दोनों भाई बहनों ने, इन दोनों की जो चालें हैं ना, ये एक दूसरे को बताते हैं, टिप्स देते हैं कि ऐसा कर, वैसा कर। इसके साथ भी कितना बुरा हुआ था मानसवी के साथ, इसके ऊपर भी हमले करवाए थे इन लोगों ने, इसकी सास ने और ससुर ने, याद होगा आप लोगों को। और इनको भी कोई मतलब नहीं है अपनी पोती से। और यही सेम जो स्ट्रेटेजी है वो इसके भाई ने अपनाई है, यानी कि सपना के ससुर ने, कि उसको भी घर के बाहर का रास्ता दिखाया। और अपनी पोतियों को इसी तरह से इन लोगों ने अपनी परिवार से, अपने घर से, अपने दिलों से बिल्कुल निकाल कर फेंक दिया। तो ऐसे खानदान में अगर कोई लड़की ब्याही जाती है ना, तो उस लड़की का फिर यही हाल होता है जैसे इन दोनों का हुआ है। ये ऐसा परिवार है, ऐसा खानदान है ये। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों के ऊपर जो दूसरे की बहू बेटी के साथ ऐसा सलूक करते हैं। तो अब सब यही चल रहा होगा और कुछ नहीं है। ये आई भी इसीलिए दोनों बहनें, ठीक है, क्योंकि अब केस तो उसने कर दिया है, ठीक है ना, केस तो ससुर ने कर दिया है अपने बचाव के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत को बनाने के लिए। कि जो सपना ने सच्चाई दिखाई है, उनको ये लग रहा है कि मेरी तो प्रतिष्ठा बिल्कुल डाउन हो गई, मैं तो बाहर निकल नहीं सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता। तो अपने आप को बचाव कैसे किया जाए, कैसे ये साबित किया जाए कि ये लड़की झूठ बोल रही है। तो इसको झूठ, अपने ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं ना, उसको झूठा साबित करने के लिए इसको पागल बनाना जरूरी है, ठीक है। तो वो बस बहन से यही सलाह कर रहे हैं कि बहन बता अब इसको पागल कैसे घोषित करें। तो बहन तो कह रही होगी ना, बहन ने तो वीडियो देखती होगी, कह रही होगी कि अरे पागल बनाना क्या है, पागल तो है ही वो, देखो बाल काट रही थी ना, अपने बाल काट रही थी, देखो अब बाल काटने से लोग, ये जो है इसके ट्रोलर हैं, वो भी इसको पागल कह रहे हैं कि ये पागल है। तो ऐसी ही बातें जो है ना इनकी परिवार के अंदर चल रही होंगी, और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अब है क्या इनके पास, मुझे बताइए। जिस घर की बहुएं, घर से इन्होंने निकाल दिया हो अपनी बहुओं को, उस घर में रह क्या गया, कुछ बचा है? बेटे हैं वो इस दुनिया से चले गए, बहू है वो चली गई, पोतियां वो चली गई, घर में कौन है? सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, उदासीपन, और कुछ नहीं। ये सब है इनके घर में। तो इनका मुद्दा क्या है? इनका मेन मकसद है पैसा। ये क्योंकि ये अब सपना को कुछ भी नहीं देना चाहते, सपना के जो अधिकार हैं उसके ऊपर भी ये कब्जा करना चाहते हैं। उनको लगता है मेरे बेटों का था, ये मेरे बेटों ने कमाया, मेरे बेटों ने बनाया, मैं अपने बेटों की बनाई हुई चीज़ों पर को भी इसको नहीं देना चाहता। ये इतने पैसों के लालची और इतने पैसों में अंधे हो चुके हैं, इनको ये नहीं पता कि कुछ साथ नहीं जाएगा, ना ये फार्म हाउस, ना बंगला, ना ये तुम्हारी गाड़ी, ना तुम्हारा ये घर, ना फार्म हाउस, ना मथुरा का घर, कुछ नहीं साथ जाएगा। बुढ़ापे के अंदर भगवान का नाम लेने की बजाय सिर्फ पैसा 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 पैसा, ये है इन लोगों की मानसिकता और ऐसी सोच। तो अंदर से तो ये डरे बैठे हैं, ठीक है, ये तो समाज में दिखाने के लिए वो। और ये केस इन्होंने थोड़ा किया था, ये केस तो प्रोवोक करवाया गया था। जब इसकी ट्रोलिंग हो रही थी सपना की, तब वो वकील साहिबा ने कहा था कि मैं लड़ूंगी केस तुम्हारा, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी, ठीक है। आप लोगों को याद होगा जो 10-10 11-11 घंटे की लाइव चलती थी, उसमें एक वकील साहिबा थी ना, ठीक है, जो कह रही थी कि इस बुढ़ापे के अंदर जो सपना ने इनके साथ किया है उसके लिए तो मैं लड़ूंगी लड़ाई। कहाँ गई वो, कहाँ गई? और उसी ने प्रवोक कर करके केस जो था वो किया था। पहले छोटे उसमें डाल दिया था, जस्टिस उसमें डाल दिया था, फिर बाद में वो नहीं हुई थी उसकी कार्रवाई, तो बाद नहीं, सॉरी, पहले सीधा ही हाई कोर्ट में डाल दिया था, सीधा ही हाई कोर्ट में डाल दिया था केस। ये है वकील साहिबा जिनको इतनी भी नॉलेज नहीं है कि पहले छोटी अदालतों में केस जाता है, उसके बाद जाकर हाई कोर्ट में केस जाता है। और अब देखो पीछा छुड़ा लिया ना,
अब ये वही केस है जो आगे जाके अब यहाँ पर हाई कोर्ट में आया है। कोई इन्होंने नया केस नहीं डाला, तो अब ये अंदर से डरे पड़े हैं कि भैया सबूत तो सारे हैं इसके पास, मेरे सारी कॉल रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। तो ये बहन से ना सलाह, क्योंकि बहन जो है वो पूरी तरह से मास्टरमाइंड है। बहन ने तो अपना घर बर्बाद किया ना, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद की, अपनी बहू की जिंदगी बर्बाद की। बड़ा दुख होता है ये चीजें देख देकर। और उसको देखो मोटी बुद्धि को, मोटी बुद्धि को और कुछ नहीं है उसके पास अपना दिखाने के लिए। एक उसको कंटेंट मिल गया है, फटाफट जाकर कि अंकल आंटी के घर में क्या हो रहा है, क्या मुद्दा है, जाओ कैमरा उठाकर फटाफट वीडियो बनाओ और डालो। शर्म आनी चाहिए जो इंसान अपने आप को बोलता है कि वो इसका जो पति मेरा दोस्त था, मोनू मेरा अच्छा दोस्त था, दोस्त की बीवी को बदनाम करते हुए शर्म नहीं आती इस आदमी को, मोटी बुद्धि वाले को। अपनी तो इसके अंदर अकल है नहीं बिल्कुल भी, दूसरे की बहू बेटियों को बदनाम करने में लगा हुआ है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जीत सपना की होगी और सपना बिल्कुल भी पीछे मत हटना, बिल्कुल भी। अब और ना ही सोच सोच के ना अपनी तबीयत खराब करो। डट कर सामना करना है और डट कर अपना अधिकार और अपनी बेटियों के हक लेने हैं तुम्हें। ये जितना मर्जी पोछे मार ले, जितना मर्जी बड़े से बड़े वकील कर ले, तुम्हारी बेटियों के हक से तुम्हें कोई भी वंचित नहीं कर सकता। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए